लड़का अच्छा होता है या लड़कियां? आप भी बताओ भैया। लड़की अच्छी होती है, लेकिन कब तक अच्छी होती है? प्रश्न है, ये भी प्रश्न है कि लड़की कब तक अच्छी होती है। जितनी भी हमारी बहनाएं बैठी हुई हैं, कान खोल कर मेरी ये बात सुन ले। जितनी भी बहनाएं बैठी हुई हैं, एक बात मेरी सुन ले कान खोल करके। लड़की घर में कब तक अच्छी होती है? जब तक लड़की के गुण अच्छे, जब तक लड़की का चरित्र अच्छा, जब तक लड़की के आचरण अच्छे, तब लड़की घर की लक्ष्मी मानी जाती है। और ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी किसी भाई की बहन हूँ, मैं भी किसी बाप की बेटी हूँ। ये बात हम कह रहे हैं कि लड़की तभी तक अच्छी होती है जब तक लड़की चरित्रवान और गुणवान और सुंदर आचरण की है। अगर लड़की के चरित्र अच्छे नहीं है, गुण अच्छे नहीं है, तो वो लड़की कहलाने के लायक नहीं है। ध्यान रखना। तो मेरी बहनाओं, हाथ जोड़ करके आपसे मेरी एक ही विनती है, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मान लियो, अगर मेरी बात बुरी लगे तो मेरे पास वापस कर दियो, ठीक है? जीवन में एक बात हमेशा गांठ बांध लो, प्रेम करो, अच्छी बात है। प्रेम करना गलत बात नहीं होती है। प्रेम बहुत अच्छी परिभाषा, प्रेम की परिभाषा बहुत अच्छी होती है। प्रेम करो, अच्छी बात है, लेकिन प्रेम के चक्कर में कभी अपने माँ बाप को न छोड़ो, कभी अपने कुल खानदान की मर्यादा को न तोड़ो। प्रेम करो, बहुत अच्छी बात करो, अच्छे से करो। माता पिता आपके राजी हो जाए, आप शादी कर लो, विवाह कर लो, लेकिन कभी अपने कुल खानदान की मर्यादा को तोड़ो नहीं। क्योंकि मेरी बहनाओं, जब कुल में दाग लगता है ना, तो ऐसा आज तक कुछ भी ऐसी चीज पैदा नहीं हुई है जो कुल के दाग को छुटा सके। कलंक बहुत बुरा होता है घर का, ध्यान रखना। जब कुल खानदान में कलंक लगता है ना कुल पर, तो बहुत बुरा। माँ बाप समाज में मुंह उठा करके जीने के लायक नहीं होते। तो जिंदगी में अगर कुछ भी काम करो तो अपने माँ बाप की तरफ देख करके काम करना चाहिए। अपने माँ बाप की मर्यादाओं को, अपने माँ बाप की आत्मा को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? समझना, इसको मानना, घर जा करके गौर करना कि हमने क्या कहा था। कभी अकेले में बैठना, सोचना ये बात मेरी। आजकल हम देखते हैं कि लड़कियां 2-4 दिन के प्रेम में दूसरे लड़की के साथ चली जाती है माता पिता को छोड़ करके। और लड़कियों से पूछो कि तुम अपने कुल खानदान से भाग करके आई हो, अपने घर परिवार की नाक कटा के आई हो। हमने सुना है, अपने कानों से सुना कि लड़कियां ये कहती हैं कि सुख आई हो, अपने घर से आए भाग करके तो हमका अपने बाप की धन दौलत ले आए। ध्यान रखना, धन दौलत से महंगी चीज इज्जत होती है। धन दौलत से भी बड़ी इज्जत होती है। धन दौलत एक बार चला जाए, दोबारा कमा लोगे मेहनत करके। घर मकान टूट के गिर जाए, दोबारा बना लोगे मेहनत करके। लेकिन इज्जत और चरित्र कहां से बनाओगे? कहां से इज्जत आप लाओगे? जब लड़की ये घर से भाग करके जाती है ना, तो कुल खानदान की मर्यादा लेकर के जाती है। ध्यान रखना। तो जिंदगी में कोई भी कार्य करो, ये बात मेरी घर जाकर के सोचना, गौर करना इस बात पर कि हमने क्या कहा था। लड़की होना पाप नहीं है मेरी माँ, लड़की होना बुरा नहीं है। क्योंकि आजकल की लड़कियां देखो देश चला रही हैं, अपना चला रही हैं कि नहीं चला रही हैं। हमारे यहाँ की, हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू स्त्री है कि नहीं है? वो भी किसी माँ की लड़की है। बताओ देश चला रही कि नहीं चला रही? आजकल की लड़कियों को देखो, बॉर्डर पे लड़ाई कर रही है, दुश्मनों से लड़ती है, पुलिस में भर्ती है। क्या नहीं करती लड़कियां? हर चीज करती है लड़कियां। लेकिन बस सोचने वालों का नजरिया ऐसा है कि लड़कियां बुरी होती है। मेरी माँ, लड़कियां कभी बुरी नहीं होती हैं। लड़कियां हर काम करती हैं। एक बार लड़का धोखा दे जाएगा, लेकिन लड़की कभी धोखा नहीं देगी। एक बार आप अगर बाप बीमार हो जाए, बाप अपने लड़का से पानी मांगे तो लड़का बाप को पानी नहीं पिलाए, लेकिन लड़की की शादी कर दे फिर भी ससुराल से आकर के लड़की अपने बाप की सेवा करेगी। तो लड़कियों के लिए बुरा मत सोचा करो। आजकल समाज की सोच ऐसी हो गई
तक। लड़का अगर दारू पी करके आता है, क्या बाप कभी रोकता है लड़के को? क्या तू दारू पी करके आया? बाप रोकता है? नहीं रोकता बाप कभी। और लड़की अगर किसी से दो बातें कर ले तो लड़कियों के लिए तो अरे वो लड़की तो फलाने लड़का से खड़ी थी, बात कर रही थी है? और लड़का, अगर मेरी बात ध्यान रखना बुजुर्गों, मेरी बात सभी लोग सुन लेना, अगर जितनी पाबंदी आप लड़कियों को दे रहे हो, अगर उतनी पाबंदी आप लड़कों को भी देने लग जाओ तो आज का ये समाज कभी बिगड़े नहीं। क्योंकि हमेशा अपने लड़कों से कहा करो, देख बेटा, जैसे तेरी बहन है तैसे दूसरों की भी बहन है, जैसे तेरी इज्जत है वैसे दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत है। कभी किसी की तरफ उंगली ना उठाओ, कभी किसी की तरफ गलत दृष्टि ना डालो। अगर एक बाप एक माँ अपने पुत्रों को ये सिखाने लगे तो कभी भी आजकल के लड़का किसी लड़की को भगा करके न ले आए। लेकिन नहीं मानते कौन है? कोई नहीं मानता। लड़कियों से बस जो कुछ भी कहो, एक बार ध्यान रखना, अगर लड़की कोने में रो रही होगी तो उसे शांत कराने वाला घर परिवार वाले भी नहीं आते, लेकिन अगर लड़का रो रहा होगा तो सब उसके आंसू पोंछने के लिए चले जाते हैं। हम तो, मेरी नजरों में तो यही बात आती है कि जितना कष्ट एक लड़की होने में होता है ना, उतना कष्ट संसार में किसी चीज में नहीं होता है। जितना कष्ट एक लड़की झेलती है ना, जितना कष्ट एक माँ, एक औरत, एक स्त्री झेलती है, उतना कष्ट संसार में कोई झेल नहीं सकता है। ध्यान रखना, लड़कियां कोई बुरी नहीं होती मेरी माँ। आप ही लोग सोचो, आप ही लोग सोचो कि लड़की जन्म लेती है अपने माँ बाप के घर में, खेलती है, बड़ी होती है, पढ़ती है, लिखती है, लेकिन माँ बाप का भी घर अपना नहीं होता है, पराए घर में भेज दी जाती है। अब सोचो कि कितनी जिगर वाली होगी वो लड़की जब अपना घर छोड़ करके पराए घर जाती है। कितना जिगर होगा उस लड़की में, आप ही लोग विचार करो बुजुर्गों। जिस घर में खेली बड़ी हुई पली, सब लोगों को जाना पहचाना, और फिर उसे पराए घर भेज दिया जाता है कि अब तुम जाओ, फिर तुम ससुराल में जाके सब ढूंढो, सबसे मतलब रखो, सबकी सेवा करो। लड़की जब अपने मायके में रहती है, लोग कहते हैं पराए घर जाना है। जब लड़की पराए घर जाती है तो फिर लोग कहते हैं कि पराए घर से आई है। अब हमें तो समझ ही नहीं आता कि लड़की को अपना घर कौन सा है, हमें समझ में ही नहीं आया आज तक। अपने घर रहे तो पराए घर जाइए, पराए घर पहुंचे तो पराए घर से आई है। लड़की को घर है तो है कौन? एक बात बताएं, जिंदगी में लड़कियां हमेशा पराई होती हैं, चाहे अपने घर में रहे या अपने ससुराल में रहे। लड़कियों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए लड़कियों को सम्मान देना सीखो, लड़कियों की मर्यादा को समझना सीखो, लड़की के मन को समझना सीखो। लेकिन आजकल के लोग कैसे नहीं समझते हैं, समझते ही नहीं, कितना भी समझाओ नहीं समझते हैं, समझना ही नहीं है। अपनी बहन अपनी है, दूसरों की बहन, अपनी इज्जत अपनी है, दूसरों की इज्जत है ही नहीं। अपना घर अपना है, दूसरों का घर है ही नहीं। पहले के जब बच्चे होते थे ना तो संत महात्माओं के द्वारा नामकरण संस्कार करवाए जाते, और आजकल के नामकरण संस्कार को कत बच्चन की मौसी, हाँ मौसी शर्मियाए जाती हो। आजकल बच्चन के नामकरण को करते महाराज, बच्चन की मौसी। हमने देखो कि आजकल संत महात्माओं को तो सब भूल ही है, तो ना मौसी ना सोच लेती कि हम अपने लल्ला को ना चिंटू धारी कोई कहती पिंकू धारी। आजकल सही बताएं तो महाराज मॉडल जमाना है, तो मॉडल जमाना में नामों काट काट के आधे कर दे जा। हाँ बुजुर्ग तो नाम आजकल के बच्चन के ले ही नहीं पाता, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते जिनका कोई मीन्स, जिनका कोई मतलब ही नहीं होते हैं। एक बार के माँ की बात बताएं कि एक महाराज एक पंडित जी रहे, सुन पंडित जी की कथा चल रही थी एक जगह, तो पंडित जी की कथा चल रही थी, तो जिस घर में पंडित जी रहते थे सो महाराज वह घर में एक छोटी सी बिटिया रहे,
तो जब छोटी सी बिटिया रहे तो वह बिटिया को नाम तो सैंडी, हाँ वह बिटिया को नाम रहे सैंडी। सो पंडित जी जो नहीं सो कथा कह के ब्राह्म करके घर पे आए अपने कमरा पे। जो कमरा पे आए तो वह बिटिया की मम्मी ने बुलाओ, बिटिया सैंडी ने कहा हमारे पास आओ। अब सैंडी पहुंची, छोटी सी बच्ची रहे। पंडित जी सोचने लगे सैंडी क्यों कैसो ना सैंडी। अब पंडित जी ने बिटिया को अपने ढिंगा बुलाओ। अब बिटिया को ढिंगा बुलाए कई जब बता लली तुम आओ ना जो सैंडी किन्ने धारो। बिटिया बोली हम बताएं तुम्हें सही सही बताएं। पंडित जी बोले सही सही बता। अब बिटिया बोली जो नाव आओ और काम नहीं धारो, जो नाव मेरी मौसी ने धारो, नाव मेरी मौसी ने धरो। अब महाराज पंडित जी सोचने लगे चलो अबे तो बेटिया छोटी है और सैंडी सैंडी ना करो, चलो सही है, अच्छा लगा है। और जब बिटिया बड़ी हो जाए, जब पहुंचे ससुरे में भेजेगी सास का कहे सैंडली आई ना, देख सैंडली आई ना। कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि महाराज आजकल नाम भी ऐसे ऐसे रखे जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनका कोई मीन्स ही नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो नारद जी ने उस कन्या का नामकरण संस्कार किया, पार्वती नाम रख दिया। कह दिया हे मंचल तुम्हारी बेटी बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी और इसका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में होगा। भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी। इतना कहने के बाद में हिमांचल जो थे बड़ी खुशी मनाने लगे। पार्वती जो थी धीरे धीरे बड़ी हुई। जब पार्वती धीरे धीरे बड़ी हुई तो एक बार पार्वती ने हिमांचल से कहा बाबा अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या मैं जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर रहा हूं। जवाब दिया अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर रहा हूं। अब हिमांचल कहने लगे चलो कोई बात नहीं, हम भक्तों भगवान के बीच में दीवार काहे को बने। हिमांचल बोले बेटी जाना चाहती हो तो चली जाओ। तो उसी समय महाराज आज पार्वती जो थी जंगल में पहुंची और जंगल में जाकर के भोले बाबा के नाम का भजन करने लगी, समाधि लगाने लगी। जब समाधि लगाई भजन किया तो भजन कैसा किया पार्वती ने कि खुद को भी भूल गई कि हमारा नाम क्या है, कहां से आए। केवल केवल भोले बाबा की मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित करके भजन करने लगी है। शायरी की समाधि लगाने लगी और तपस्या करने लगी। ऐसी तपस्या की, ऐसी समाधि लगाई, खुद को भी भूल गई, घर परिवार को भूल गई, केवल और केवल